Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आफ्टर द फुल मून, दैट इज़ द पिंक मून ऑन April 12th to 13th, ऑफ कोर्स आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। एंड ये जो फुल मून है ये डेफिनेटली अप्रैल का बोला जाता है कि पिंक मून, क्योंकि इस दौरान जो पिंक कलर का वाइल्ड फ्लावर है ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। सो ऑफ कोर्स इट इज़ द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है। ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। आपके लाइफ में डेफिनेटली क्या क्या चेंजेस आके ही रहेगा after the wildflower moon, that is the pink moon, that is the full moon. Okay, universe for guides please guide करें। I do think so that okay, यहाँ पे कोई क्रॉस लेग बैठा है या बैठी है ऐसे ही, और मुझे यहाँ पे एक ऐसा मुझे सिंबल मिल रहा है जैसे समथिंग इज़ रॉन्ग। मतलब ऐसा है कि कुछ आपके लाइफ में अभी घटित हो रही है जो बिल्कुल गलत है, जो होना नहीं चाहिए था लेकिन हो चुका है, और आप उस सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं रख पाए या नहीं हो पाया आपसे। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट जैसे बोला जाता है ना कि विदाउट एनी टाइप ऑफ नेविगेशन या मैप, ठीक है, अगर हमारे पास मैप नहीं है और हमें उस जगह पे पहुंचना है, आजकल तो गूगल मैप्स हो चुका है, या अगर आप फ्लाइट में जाते हैं तो वो तो आपको लेके ही जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद डिसाइड करते हो दैट यू विल गो बाय कार और अचानक से यू डोंट हैव क्लू कि कैसे जाना है, कौन सा रूट पकड़ना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, तो मुश्किल हो जाता है कि आप चले जाते हो कुछ और जगह पे जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं था। सो यहाँ पे ना यू नॉक्ड द रॉन्ग डोर, आपने गलत दरवाज़ा पर नॉक कर लिया, और आपको जो है ना फल जो मिला वो बहुत ही गलत था, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था। एंड यू ऑल्सो कुड नॉट हेल्प इट, आप भी नहीं रोक पाए, ठीक है। आने वाले समय में कतई ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि यू कैन सी लाइक दैट आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के केयरफुली स्टेप्स लेंगे। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे राइट आ रहा है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है देयर आर सर्टेन ब्रैकेट्स। लेट मी सी मोर क्लोजली, ब्रैकेट्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट अ क्रिटिकल चैप्टर, बहुत कम्प्लेक्स, बहुत क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो आपके लाइफ में हार्श वाला चैप्टर वो ख़त्म हो रहा है। ओके, आई कैन सी दैट a person who is coming in your life, maybe फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि ये इंसान, ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहे थ्रू द सोशल मीडिया ओनली, बट आफ्टरवर्ड्स ये इंसान आपको जो है फेस टू फेस आपके साथ मुलाकात करना चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन फर्स्ट आपका कन्वर्सेशन लिमिटेड रहेगा इस इंसान के साथ ओनली थ्रू द सोशल मीडिया, जहाँ पे और भी शायद और भी लोगों के साथ आपकी बातचीत होती होगी, वहाँ पे इस इंसान, पर्टिकुलर इस इंसान के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वैसे ही हूबहू कुछ लोगों के लिए ऐसा होने वाला है, बट इट विल बी लिमिटेड टू दोज कन्वर्सेशंस। फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे नंबर। ओके, आई कैन सी दैट
यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई ग्रैंडफादर वाला फिगर, कोई ऑथोरिटेटिव फिगर इस तरह से बैठे हुए हैं और वो कुछ आपको बोल रहे हैं और आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो एंड आपको फॉलो करना ही है, ठीक है, क्योंकि आप उनको मानते भी होंगे। आने वाले समय में ऐसा होगा कि आप उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी देंगे, आप मानेंगे भी और उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे भी। इस तरह से दिख रहा है। बट ये कोई आपके घर वाले भी हो सकता है जिनके बहुत ज़्यादा जो है आपके ऊपर असर है, इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वही आपके करियर को गाइड करेंगे। और दूसरा ये हो सकता है कि ये कोई बॉस फिगर, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर हो। आई कैन सी अ बेबी बॉय, बट यहाँ पे कोई एनिमेशन के रूप में है, यहाँ पे कोई एनिमेशन फॉर्म में है, इट्स लाइक अ कार्टून फॉर्म। आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे उस तरह हो सकता है कि यू आर वेरी मच एक्सपर्ट और आप ऑलरेडी बहुत अच्छा करते हो इन एनिमेशन, इन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, VFX उस तरह से, या आने वाले समय में आप उस तरह से कुछ डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, या आपके अंदर वो जो क्रिएटिव टैलेंट है इट विल डेफिनेटली बी रिफ्लेक्टेड। जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि शायद किसी को भी समझ में नहीं आएगा, किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि मेरा काम इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है, सो यू डोंट वरी, इट इज़ गोइंग टू बी ग्रांटेड। यहाँ पे कुछ चीज़ों को ग्रांट मुझे दिख रहा है, परमिशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, परमिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी दैट पीपल विल बी सो मच कॉम्पिटिटिव इन द फ्यूचर, बट आपका जो बोला जाता है ना कि एड ऑन जितना आपका जो है एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब गुण जो है वही टॉप मोस्ट में रहेगा। ओके, ऑलराइट। लोग जैसे आपके सामने आ रहे हैं और कुछ आपसे जो है ना, मतलब दे विल ट्राई टू टेक द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है, ये आपके आसपास रहेंगे, आपसे बेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे बहुत कुछ। और आई डू थिंक सो दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प देम आउट। ओके, ऑलराइट। ओके, आई कैन सी अ कर्सिव हैंड राइटिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि हैंड राइटिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे इन क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट्स में जो होता है सेक्शन में, हैंड राइटिंग से भी पता चल जाता है, बहुत कुछ क्लूज़ मिल जाता है। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट, बट इस तरह से दिख रहा था मुझे, इटैलिक्स, कर्सिव राइटिंग। मे बी यू आर वेरी गुड इन दैट, या आपको पता चलेगा बिकॉज यू विल स्टडी ऑन दैट, उस तरह से दिख रहा है। या आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली ये बंदा या बंदी है जिसके वजह से ये घटनाएं हुए थे। ओके, नाउ लेट मी सी मोर इनटू दिस, क्योंकि फुल मून हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस देते हैं, और फुल मून होता है इट इज़ द एंड ऑफ द साइकिल। हमेशा न्यू मून होगा इज़ द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, और फुल मून होगा एंड ऑफ द साइकिल। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें दैट आफ्टर 13th अप्रैल और 12th अप्रैल 2025, इसके बाद पोस्ट फुल मून इन अप्रैल 2025, इसके बाद क्या होने वाला है। वॉरियर बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको वही कहा कि यू विल बी लाइक दैट, ठीक है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन हम पीछे बैक ऑफ द स्टेज तो नहीं जाएंगे। हमारे पास वो टैलेंट है, हमारे पास वो गुण है, हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, लोग हमारे लिए नहीं भी ले तो कोई परवाह नहीं, हम अपने आप को सपोर्ट करें वही बहुत बड़ा बात है। सो विल स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड विल स्टैंड फॉर द ट्रूथ। जिस तरह से वॉरियर जो योद्धा है वो एकदम एक बार में देखते नहीं हैं कि हाँ हमें शूट करना है, हमें राइफल चलाना है, क्योंकि उस देश के वो सैनिक है, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो, उनके लिए इट इज़ लीगल, इट इज़ दैट थिंग, इट इज़ दैट थिंग, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब समझ रहे हो ना, उसका कर्तव्य क्या है अपने देश के लिए,
राइट। तो अपने देश के हिसाब से वो काम करेंगे, वही उनकी जिम्मेदारी है। तो आप आने वाले समय में आप अपने हिसाब से, ठीक है, आपका जो कर्तव्य है वो आप करेंगे, चाहे कोई इंसान उसको सही नज़रिए से देखते हैं या नहीं देखते। यू सपोज बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। वो किसी को आर्ट पसंद आता है और किसी को नहीं भी पसंद आता है, चाहे वो आर्ट हो या रियलिटी में कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही हो। आप तो अपने कर्तव्य ही करेंगे ना। बी फियरलेस, वाई यू विल बी अफ्रेड, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, यहाँ पे इनफ एबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, आपकी खुशी सबसे ज़्यादा जो मायने रखेगा। आप जो भी होगा उसमें से सेटिस्फेक्शन आपको होगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, एप्पल के यहाँ पे जो 5 जो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, सो इट इज़ शोइंग द 5 स्टार्स। सो अगर आपने कुछ क्रिएट भी किया आने वाले समय में, इट विल गेट अ 5 स्टार रिव्यू, डोंट वरी अबाउट इट, पीपल विल अप्रिशिएट इट। ओके, इट्स ग्रेट जॉब। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। यहाँ पे क्या है ना, आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्टेप लेते हैं ना अपने मिशन पर, जो लोगों के लिए हित का काम करता है, भगवान 2 स्टेप आपके और लेते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये मान के चलो। ओके, और ट्राई टू रिसाइट सम काइंड ऑफ मंत्रस विच विल प्रोटेक्ट यू। ओके, गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, मैंने वही कहा। यहाँ पे भी देखो ट्रिनिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा एक संजोग है। जैसे यहाँ पे माना जाता है, ओके, इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन एंड इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और हमारे जो है इट हैपेंस लाइक इन एवरी रिलीजन, ब्रह्मा जी इज़ द क्रिएटर, विष्णु जी इज़ द ऑपरेटर एंड शिव जी इज़ द डिस्ट्रॉयर। और डिस्ट्रॉयर किस चीज़ का? डिस्ट्रॉयर वही चीज़ का, क्योंकि एक नया चीज़ आ सके, है ना। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सूरज है, चंद्रमा है, यहाँ पे थर्ड आई चक्र है या थर्ड आई है, यहाँ पे भगवान ही है यहाँ पे कनेक्टेड। सो यू आर नॉट एलोन। आपको इंडिकेशंस मिलेगा आने वाले समय में कि आप अकेले नहीं हैं। आप देखेंगे भगवान की बहुत सारी जो है यू कैन सी आइडल ऑफ गॉड इन योर ड्रीम। फिर आप देखेंगे, आपको अपने एंसेस्टर्स दिखेंगे वहाँ पे। तो मान के चलना कि आप अकेले नहीं हैं। इवन आपको इंडिकेशन भी होगा कि आपके काम बनते हुए जाएंगे, जो एकदम स्टक हो चुका था और आपको कुछ उम्मीद नहीं था क्योंकि आपने छोड़ दिया था कि चलो मेरे बस का बात नहीं है। स्टैक, ट्रस्ट एंड थ्राइव, भरोसा करना जानेंगे आप आने वाले समय में। और जो आप किसी के ऊपर आस्था खो बैठे थे, आने वाले समय में उस चीज़ के ऊपर आपका डबल आस्था होगा, डबल ट्रस्ट करेंगे उसके ऊपर। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and